एक दिन टीचर तो ज़रूर बन के रहूँगा। आज बने, 5 बरस बाद बने, 6 बरस बाद बने, मगर ज़रूर बनूँगा टीचर। मेरा एक शौक़ है और शौक़ के लिए मतलब हमें जहाँ भी जाना पड़े मतलब जाएंगे और मतलब टीचर बनना है तो बनना है। 1 से 5 तक ही क्यों न बने, चाहे 1 से 8 तक ही क्यों न बने, मगर टीचर बनना है। पढ़ाई के क्षेत्र में मतलब ऐसा करना है कि मतलब लोग कहे कि हाँ एक भी मतलब सुमित नाम का एक टीचर था। एक ऐसा युद्ध है जो तलवार और बंदूक से नहीं लड़ा जा सकता, जैसा वो पेन है। पेन ही से आप मतलब सब कुछ कर सकते हैं, पा भी सकते हैं, खो भी सकते हैं। पेन ही एक मेरा लिए सबसे अनमोल रतन है। अरे ये कितनी शानदार चीज़। 10 बजे सुबह में गाड़ी निकालते हैं और 10 बजे रात को बंद करते हैं और मॉर्निंग में 2 घंटे मतलब पढ़ाई करते हैं और मतलब जान लगता है आपका पढ़ने? बहुत पढ़ने का मन है। अभी हमको मतलब बहुत मन था कि मतलब कंप्यूटर वगैरह चलाएं और ITI वगैरह करें, तो मतलब ये सब नहीं हो पाता है। पैसे की वजह से पैसे की वजह से मतलब लाचार है। बहुत मन टूट गया। मतलब समझिए कि मतलब एक मतलब आदमी मतलब एक खड़ा है, बस वही जीवित वो जो होता है, क्या कर सकते। ग्रुप D का फॉर्म निकला हुआ था तो मैडम पैसा नहीं रहने के वजह से मतलब फॉर्म नहीं भर पाए। क्या था, कितने रुपए का था वो फॉर्म? लगता है लमसम 400 कुछ रुपया लग रहा, 480 या 470 रुपये लग रहा था, तो नहीं मैं भर पाया। मैं तो उस टाइम पारा मेडिकल का भरे थे, तो पारा मेडिकल में मेरा रिजल्ट भी हो गया। आरा गए थे एग्ज़ाम देने, उसमें रिजल्ट हो गया। उसमें काउंसलिंग के लिए पैसा नहीं था, तो मतलब मैं काउंसलिंग भी नहीं कर पाए थी। यही बात है, बताइए। हमको मतलब निचोड़ कर रह जाते कि शायद साला हम भी मतलब आते बैग लेकर और पढ़ाई करते, हॉस्टल वगैरह जाते, मगर ये सब सपना मतलब अधूरा रह गया। क्या कर सकते हैं, ये सब मतलब सोचकर ही मतलब इमोशनल हो जाता पड़ता है। मतलब क्या करा जाता है, बहुत मतलब लाइफ में कष्ट होता है। हम जानते हैं क्या होता है लाइफ में कष्ट, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। यही बात है और क्या। रात में काम, सुबह में पढ़ाई, लेकिन सपनों की राह में थकान ना आई। अभी मेरे साथ जो शख्स हैं उन पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम लोग अभी पटना में हैं और पटना का टूर चल रहा है। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी और कुछ वीडियोस जो हैं वो आएंगी भी। तो हम लोग यहाँ पर आप अभी जो है वो रास्ते में थे और बोरिंग रोड से यहाँ पर आने वाले थे मुसल्लापुर हाट। तो हमने ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा लिया तो ई रिक्शा वाले भैया से थोड़ा बातचीत हुई, तो उन्होंने अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को भी और जो मेरे साथ कैमरा पर्सन है जतिन पीछे, उनके दिल को भी बहुत ज़्यादा छू गई। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भैया से बात कर ली जाए और उनके बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले तो वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मतलब जो देख रहे हैं वीडियो, बहुत मतलब उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि नाम क्या हुआ? नाम हुआ सुमित कुमार। सुमित। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप कितने साल के हो? 21 के। यस। और कब जन्म हुआ था आपका? मतलब वही 2006 मतलब 2005 या 6? 16/11/2005। 16/11/2005, मतलब 21 साल के आप हो। 21 या 20 साल के आप हो। और कहाँ के रहने वाले हो? नालंदा जिला, इस्लामपुर। नालंदा जिला। तो पटना में आप ई रिक्शा चलाते हो? ये भाड़े पर मतलब ई रिक्शा चलाकर मतलब अपना अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत मतलब 10 बजे सुबह में गाड़ी निकालते हैं और 10 बजे रात को बंद करते हैं और मॉर्निंग में 2 घंटे मतलब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद मेकअप हो पाता है मेरा पढ़ाई। तो पढ़ाई आपने बताया कि 2 घंटे आप पढ़ाई करते हो, रात में पूरा ई रिक्शा चलाते हो। तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो मैम तो BA फाइनल कर रहे हैं, अभी सेमेस्टर 4 में है। अच्छा। अब BA मतलब कर रहे हैं। BA करने के बाद मतलब टीचर का ज्वाइनिंग करना है और आगे भी पढ़ाई करना है। अच्छा, तो आपने बताया कि आपको आपके कुछ सपने हैं। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर पूछूं तो पापा क्या करते हैं और ई रिक्शा आप चलाते हैं, तो ये मजबूरी कैसे आन पड़ी? अचानक मेरा पापा का मतलब देहांत हो जाने के वजह से मतलब हमें पटना में आना पड़ा और
मतलब जामा पर गाड़ी लेकर मैं पटना में मतलब गाड़ी चलाकर और पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा एक माँ है और एक बहन है, एक भाई है और एक हम हैं, मतलब छोटा भाई हम हैं, और पढ़ाई वगैरह करते हैं ई रिक्शा चलाकर। तो महीने का या फिर एक दिन का कितना आप कमाते हैं? एक दिन का 400 या 500 रुपया कमाते हैं, बट पैसा बच नहीं पाता है क्योंकि एडमिशन बहुत महंगा है। अब बीए करने में 1 लाख से लगता है प्लस टप जाएगी, और देखा जाए तो इसी कारण पैसा बच नहीं पाता। 10 दिन 15 दिन में कॉलेज में जाने के बाद पैसे लग जाते हैं। पापा क्या करते थे आप? पापा मतलब फर्नीचर का जो वर्किंग था वो करते थे। अचानक मतलब 2021 में डेट कर जाने की वजह से बहुत मतलब समस्या आना पड़ा मेरा लाइफ में। अच्छा, तो लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी? पढ़ाई अभी तक मतलब नहीं छोड़ना है, और उसके बाद बीए करने के बाद बीएड करेंगे। बीएड करने के बाद मतलब टीचर ज्वाइनिंग करना है, और लड़के लोग को, स्टूडेंट लोग को भी पढ़ाना है, आगे जाकर टीचर बनना है। तो ये सपना है आपका? हाँ, ये सपना है ज़रूर। तो मतलब ये जो है फिर आप चाहते हो कि आगे चल के आप टीचर बनो ताकि जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाए और पूरा हो सके, मेरा परिवार अपना खुश रह पाए। और क्या कर सकते हैं बताइए, मतलब नीचा लेवल से हम लोग हैं, शुरू से ही मतलब बहुत कष्ट मेरा लाइफ में रहा। आपने बताया कि शुरू से कष्ट रहा, किस तरह की दिक्कतें जो हैं आपने झेली हैं? क्योंकि मतलब शुरू से मतलब 4-5 साल से तो मतलब इधर मतलब टोटो चलाकर मतलब पहले तो अच्छा से पढ़ाई हो पाता था, और इधर 4-5 साल से अचानक अटेंडम अपने मतलब करना पड़ता है, गाड़ी चलाकर पढ़ना पड़ता है। गाड़ी चला के आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे कैसे रहते हो? यहाँ पे मतलब किराए की मतलब रेंट की मकान पे रहते हैं और पढ़ाई वगैरह करते हैं, और क्या। तो कितना रेंट देना पड़ता है? रेंट मतलब 2000-2500 रुपया, 2500 रुपया लग जाते हैं बिजली उजली मिलाकर। 2000-2500 रुपया लग जाता है। तो और एक महीने में फिर कितना कमाते हो? एक महीने में वही खा पी कर मतलब 10 से 12 हज़ार रुपया बच जाता है, और फिर मतलब कॉलेज में भी तो और पैसा लगता है ना, मतलब तो कॉलेज मतलब करना पड़ता है। तो फिर कैसे मैनेज करते हो ये सब? मैंने मतलब वही मतलब लाइफ टाइम मतलब चल रहा है, इसी के कारण मतलब पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अगर नहीं चलावेंगे तो बहुत मतलब कष्ट जिंदगी मतलब झेलना पड़ेगा लाइफ में। कुछ ऐसा हुआ है कि पैसे की वजह से कुछ चीज़ें, कुछ मन की इच्छाएं आपकी रुक गई हैं? हाँ, बहुत कुछ वैसा जैसे में मतलब, और मतलब सोचे थे ट्यूशन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह क्लास मतलब, और ITI वगैरह करना सोच रहे थे लाइफ में, मगर पैसा नहीं रहने के कारण मतलब असफलता हुआ मेरा मिशन। क्या करा जा सकता। और अभी मतलब ई रिक्शा चलाकर मतलब बहुत यहाँ पर पुलिस लोग भी बहुत तंग करता है, हम लोग को पकड़ लेता है। अच्छा, और परिवार जो है, परिवार को पैसे वैसे भेजते हो? हाँ, कुछ मम्मी लोग मतलब मांगेंगे तो 500-1000 रुपया रहा तो मम्मी को बोलते हैं कि ले लीजिए, दे देते हैं। तो वही मतलब ऑनलाइन जानिए मतलब भेज देते हैं घर अपना। तो और जिस दिन कमाई नहीं होती तो उस दिन परिवार को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ठीक ठाक है, मतलब अच्छा 400-500 रुपया हो जाता है, और मतलब खाना पीना मतलब बनाते हैं, खाते हैं, और क्या। तो पढ़ाई का टाइम नहीं निकल पाता, तो जो 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसको कैसे फिर वो करते हो? बात वो नहीं है, बट मतलब सुबह में 6-7 बजे उठते हैं, 7 बजे से मतलब रूम पे मतलब क्लास मतलब रीडिंग वगैरह देते हैं, और मतलब राइटिंग वगैरह जो होता है हम लोग लिखते हैं 2 घंटा, और 9-10 बजे से मतलब गाड़ी चलाते हैं। 10 बजे के बाद फिर बीच में 1-2 बजे तक चलाएं, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट करने, उसके बाद 2 घंटा के बाद से फिर मतलब रात्रि में 10 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। मतलब गाड़ी चलाते हो और उसके बाद में पढ़ाई भी करते हो? हाँ। पढ़ने का जुनून कब से लगा? पढ़ने का जुनून से मतलब देखा जाए तो बहुत मतलब पहला ही क्लास से, मतलब जब मैं 10th में मतलब मेरा बोले दीदी लोग की जो आप फर्स्ट डिवीज़न ले आएगा तो तुमको साइंस से लिखा देंगे, तो हम दिन रात मेहनत किया, मतलब अच्छा से मतलब पढ़ाई लिखाई करके मैट्रिक में 312 नंबर लाया। और देखा जाए तो लाने के बाद मेरा दीदी जो सिस्टर थी जो मतलब आर्ट्स से लिखा दिया। आर्ट्स से लिखाने की वजह से मतलब घर ही में रहकर पढ़ाई करना पड़ा, और ट्यूशन वगैरह नहीं जाना पड़ा। और उसके बाद कुछ क्षण के बाद मेरा पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं, तो मतलब क्या करा जाता। तो इसी मजबूरी से कुछ न कुछ करना पड़ता है। माँ जी क्या कर पाएंगे अपना, माँ मतलब क्या करते हैं, कुछ तो करना पड़ता है ना। आज के युग में 5 रुपया कोई देने वाला नहीं होता है। तो ई रिक्शा का चलाना कैसे शुरू किया आपने? कब सोचा कि हाँ कुछ नहीं, क्या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी? तो ये इसकी स्टोरी क्या है ई रिक्शा खरीदने की? ई रिक्शा स्टोरी मतलब मैं बहुत, मेरा घर तो नालंदा जिला है। एक मेरा भैया लोग बताएं कि सुमित पटना में मतलब आओ, और पटना में 2-10 दिन ट्रेनिंग करके मतलब गाड़ी जामा पर लेकर और चलाओ तो बढ़िया रहेगा। 400-500 हार्ड वर्किंग से बढ़िया है जो स्मार्ट वर्किंग काम करके मतलब अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। तो वही मतलब धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए और मतलब जामा पर मतलब गाड़ी चलाते हैं। इसका 400 रुपया पर डे का जामा देते हैं, और उसके बाद 400-500 रुपया पर डे का बच जाता है।
400-500 का कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन कोई कमाई नहीं। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मतलब 100-150 रुपया ही में मतलब रह जाता है। और मतलब पुलिस प्रशासन लोग भी बहुत तंग करते हैं ई रिक्शा के लिए। कैसे तंग करते हैं? मतलब इसमें खोजते हैं लाइसेंस, खोजते हैं इंश्योरेंस, खोजते हैं फिटनेस, खोजते हैं। तो मतलब ये सब कहाँ से कर पाएगा स्टूडेंट? और लाइसेंस बनाने में 8-9 हज़ार रुपया लगता है, तो कहाँ से कर पाएंगे? मतलब अगर आपको पढ़ाई के और मौके मिले तो आप कितनी जान लगाओगे पढ़ाई पढ़ने? मतलब 2 घंटा की जगह सीधे 8 घंटा मतलब कर देंगे, ऐसा मतलब बहुत जान मन है लगा। आपका पढ़ने का? बहुत पढ़ने का मन है। अभी हमको मतलब बहुत मन था कि मतलब कंप्यूटर वगैरह चलाएं और ITI वगैरह करें, तो मतलब ये सब नहीं हो पाता है। पैसे की वजह से हाँ, आप पैसे की वजह से मतलब लाचार है। और क्या? तो जब आपको सुमित भाई जब आपको किसी ने बोला, आपके दोस्त ने, कि आप पटना आओ, तो उससे पहले उस उन दिनों में क्या हो रहा था? उस दिन में मतलब आए थे तो मतलब भैया ही लोग मतलब खाना खिलाते थे। और नहीं मतलब नहीं, भैया उससे पहले वाले दिनों में जब आप वहीं पे थे नालंदा में। तो वहीं पे मतलब घर में रहते थे, थोड़ा बहुत मतलब खेती वगैरह भी करते थे। और ज़रा मना हो गया तो 1-2 घंटा ट्यूशन वगैरह जाते थे साइकिल से। मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस्लामपुर मार्केट, वही मतलब ट्यूशन गुरुकुल क्लासेस है, वहीं पे मतलब पढ़ाई करते थे। और फिर अचानक मतलब तो रजिस्ट्रेशन इंटर में जो हुआ मतलब आर्ट्स से करवाएं, तो मतलब पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाया और ई रिक्शा मतलब चलाने लगे। और क्या? तो इस दौरान मन नहीं टूटा आपका कहीं? बहुत बहुत मन टूट गया। मतलब समझिए कि मतलब एक मतलब आदमी मतलब एक खड़ा है, बस वही जीवित वो जो होता है, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई की इतनी इच्छाएं मारनी पड़ रही हैं और मुश्किल हो रही है, तो अभी आपकी जो पढ़ाई में जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, स्कोर वगैरह है, सब क्या है? कुछ टीचर्स कोई मदद कुछ मिलती है? नहीं, बट आप मतलब आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही ना मतलब और भैया लोग से मतलब मदद मिलेगी। और मेरे मामा जी एक है जो मतलब उनका गाड़ी वगैरह चलता है, तो उनको से मदद मिलेगा। मतलब आप जब ज्वाइनिंग ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद ही ना कुछ आपको मिल सकता है। तो ये टीचर्स वगैरह कैसे हैं? आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ सब ठीक है? हाँ, वहाँ सब मतलब ठीक है। वही बोलते हैं छोटू मतलब मेहनत करो, कुछ करो, अपने लिए कुछ करना चाहिए। लाइफ में पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेहनत करते रहो छोटू, आज नहीं होगा 5 साल बाद होगा, मगर होगा ज़रूर। मेहनत करना चाहिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, सोशल मीडिया पे भी कंटेंट बनाते हैं, तो सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना भी क्या ऐसा लगता है कि आपको मजबूरी है कि कहीं ना कहीं उससे इनकम हो जाए? नहीं नहीं, मेरा सोशल मीडिया में मतलब अच्छा लगता है कि मतलब आगे चल के मतलब सोशल मीडिया में भी हमको लोग कुछ लोग जाने और मतलब कुछ मतलब इनकम भी हो। इनकम जरिए के लिए कुछ मेहनत सोशल मीडिया में भी करते हैं, क्योंकि क्या करें मतलब कुछ तो कुछ करना पड़ता है ना। वही मतलब सोशल मीडिया में कुछ मतलब लाइफ टाइम मतलब घर के पास रहते हैं, तो मतलब कुछ कॉमेडी वीडियो वगैरह बनाते हैं दोस्त फ्रेंड लोग के साथ। कुल मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कभी भी ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ था, तो मतलब पैसा नहीं रहने के वजह से मतलब फॉर्म नहीं भर पाए। कितने क्या था, कितने रुपए का था वो फॉर्म? लगता है लमसम 400 कुछ रुपया लग रहा, 480 या 470 रुपये लग रहा था, तो नहीं मैं भर पाया मैम। जो अचानक फिर आए तो मतलब इधर उस टाइम पारा मेडिकल का भरे थे, तो पारा मेडिकल में मेरा रिजल्ट भी हो गया। आरा गए थे एग्ज़ाम देने, उसमें रिजल्ट हो गया। उसमें काउंसलिंग के लिए पैसा नहीं था, तो मतलब मैम काउंसलिंग भी नहीं कर पाए थी। यही बात है, बताइए। लेकिन जैसे हौसला आपने कभी नहीं छोड़ा? नहीं नहीं नहीं, हौसला तो छोड़ना नहीं है। जब तक लगी मतलब जी रहेगा, जान रहेगा, जब तक लगी प्राण लगाना है मैम। और पढ़ाई मतलब आगे भी बहुत कुछ करना है, सोचे हैं, मगर इसी से क्या होगा। आगे सोचे हैं कि मतलब पैसा सेव करके वो गाड़ी लेंगे, मगर नहीं हो पाता है। कॉलेज में बहुत पैसा लगता है। एक बार जाते हैं रजिस्ट्रेशन में 4000, 3000, 3500 लगता है। फिर प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर मतलब सेमेस्टर 4 वाइज सेमेस्टर 5 में एडमिशन होता है, उसमें पैसा लग जाता है, तो नहीं हो पाता है। सरकारी कुछ हाँ, सरकारी लाभ हमको मिला था जब 10th पास किए तो स्कॉलर आया था। फिर मतलब इंटर में भी मतलब कुछ स्कॉलर आए थे 4-5 हज़ार। सरकारी भी कुछ लाभ मिलते रहते हैं, और सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर भी मतलब सरकारी फॉर्म भरते रहते हैं, तो मतलब लाभ कुछ न कुछ मिलता। क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके हमें मतलब टीचर बनना है, और बच्चों लोग को शिक्षा अध्ययन मतलब करना है, और आदान प्रदान बच्चों लोग से भी लेना है। हमको भी कुछ देना है कि मेरा लाइफ में ऐसे हुआ था। मतलब टीचर बनना एक मेरा एक हौसला, एक शौक़ है, और मतलब बनेंगे। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो मतलब मेरा साइकोलॉजी मनोविज्ञान ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स। इसमें इंटरेस्ट है आपको? हाँ, इंटरेस्ट है। मतलब क्यों सोचा कि मतलब ये मनोविज्ञान ही चुने? मनोविज्ञान क्योंकि अच्छा कंफर्टेबल था मेरे लिए, तो मतलब उसमें पढ़ाई में करने में अच्छा लगता है। मतलब वही चलते मतलब पढ़ाई करते हैं, और क्या। ये साइकोलॉजी पढ़ने में आपको मन था
या ये कैसे हुआ कि मतलब ये किसी ने आपको बताया कि ये चुनो या फिर आपका मन? नहीं नहीं नहीं, मेरे मतलब बताए, मेरा मन तो होता था साइंस से, इंटर से ही मतलब साइंस से पढ़ने का मन था, बहुत मन था कि मैं साइंस से पढ़ें। जब मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया था तो बहुत हमें मन था कि साइंस से पढ़े, मगर मेरा घर वाले लोग की बोले कि नहीं हो पाएगा तुमको से मैनेज, मतलब तुम्हें आर्ट्स से ही लिखा देते, तो वही अब मतलब आर्ट्स से लिखा दिए। तो आर्ट्स में मतलब क्या होता है, बस लिखना रहता है एग्ज़ाम में, वही लिखते हैं और क्या। तो बचपन में जब आप थे तो पहले क्या सोचते थे कि क्या पढ़ के क्या बनूं? पहले तो मतलब पिताजी थे तो मतलब बहुत शौक था कि मतलब पापा से बोलेंगे एक मेरा गाड़ी ले देंगे और मतलब ट्यूशन वगैरह जाएंगे, गाड़ी से मतलब जर्निंग करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे और पढ़ाई लिखाई भी मतलब आगे तक भी करेंगे। और क्या था, मतलब पिताजी के एक्सपायर करने के बाद बहुत मतलब लाचार अवश्य हो गए। और जिनका मतलब पिताजी जिनका जिंदा रहते हैं और जीवित रहते हैं, उनके मतलब बेटे के लिए हर एक शौक मतलब पूर्ण होती है। और देखा जाए तो मतलब बहुत मतलब दुख होता है, क्या होते हैं एक पिताजी का भी मतलब प्यार जो हम लोग खो दिए। बट मुश्किल मतलब पहले हुई थी, मतलब दीदी उदी लोग बहुत पढ़ाई करने के लिए बहुत मतलब डांटते थे कि पढ़ो पढ़ो, तो मतलब पापा थे तो उस टाइम मतलब उतना मतलब प्रोसेस नहीं रहे कि मतलब पढ़ाई कैसे करें, तो वही। हाँ, बहुत क्लोज थे, जब मतलब पापा से पैसा वगैरह मांगते थे, बेटा ले लो पैसा दे देते हैं, बहुत मतलब मानते थे हमें, मतलब बहुत देखा जाए तो। अब अभी देखा जाए तो मतलब घुट घुट कर मतलब अंदर से जीते, जब याद पड़ता है तो मतलब आँख में आंसू आ जाता है, यही बात है। और क्या, पापा पढ़ाई को लेके कहते थे कि पढ़ो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई के लिए बेटा तुम पढ़ो, मतलब जितना भी खर्च रहेगा मेरे तरफ से तुम बोलना, मैं दूंगा। और मेरा फ्रेंड लोग भी है जो देखिए आप पटना में आकर पढ़ाई करता है, हमको मतलब निचोड़ कर रह जाते हैं, शायद साला हम भी मतलब आते बैग लेकर और पढ़ाई करते, हॉस्टल वगैरह जाते, मगर ये सब सपना मतलब अधूरा रह गया, क्या कर सकते हैं, यही बात है। बहुत मन था मतलब वैसे। हाँ। अभी जब देखते हो तो आपको? हाँ, मेरा दोस्त लोग मतलब मुसल्लेपुर हाट मतलब खान सर की जगह पे तैयारी वगैरह करती है, तो मतलब निचोड़ कर ही मतलब रह जाते हैं, क्या करा जाता है। मतलब एक पैसे की कमी ने मुझे लग रहा है सपनों को छोटा कर रखा है। हाँ, सपने के लिए छोटा, मतलब देखा जाए तो अब ई रिक्शा भी तो चला रहे, मन नहीं करता, ई रिक्शा भी चलाने का मन नहीं करता। जो लोग जो जिन लोगों के पास इनकम अच्छी है, जो बच्चे हैं, उनको क्या कहोगे? मतलब इनकम वो अच्छी कहेंगे कि देखिए आप लोग मतलब पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के समय में मतलब अपना टाइम को इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना पढ़ाई पे फॉलो कीजिए, मतलब पढ़ाई को मतलब अच्छा से ग्रहण कीजिए। और माँ पिताजी का जो सम्मानजनक होते हैं, मतलब उनका जो हौसला होता है कि मेरा बेटा ये काम करे, तो उनको मतलब स्पर्श सुख से आप काम करके ये दिखाएं, जॉब वगैरह लेकर। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनके पैसा के लिए इनकम हो सकता है। तो देखा आपने जो सुमित जी हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास पैसा है, आप सही परिवार से आते हैं, तो कम से कम उसका यूज़ करिए, इन्वेस्ट करिए, उसका मिसयूज़ मत करिए और पढ़िए। क्योंकि जो मौका सुमित जी के पास नहीं है, शायद वो आपके पास है, और आपका उसको पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए आपको पूरे तरीके से। क्योंकि शायद पैसे की वजह से क्या हुआ, थोड़ा आप इमोशनल हो गए? नहीं, बस ये सब मतलब सोचकर ही मतलब इमोशनल हो जाता पड़ता है, मतलब क्या करा जाता, बहुत मतलब लाइफ में कष्ट होता है, हम जानते हैं क्या होता है लाइफ में कष्ट, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, यही बात है। और क्या, बातें करते करते बातें इतनी याद आ गई कि आंखों से आंसू चले गए। हाँ वही बात है। मतलब देखा जाए तो मतलब कितना बात मतलब बोल सकते हैं, मतलब बहुत ऐसा बात था जो मतलब नहीं बोल पाए। नहीं, बोलिए खुल के बोलिए। देखा जाए तो बता रहे हैं तो अपनी बातें मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंस है वो खुल के सुने। हाँ, मतलब देखा जाए तो मतलब और पहले मतलब ये कुछ और दूसरा भी काम हम किए थे, मतलब जो हलवाई वगैरह हो गया, फिर मतलब जो गांव में होता है नल जल का काम होता है, वो सभी काम किए थे, तो वो सभी काम मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रह पाया, तो वही मतलब ई रिक्शा मतलब चलाना मतलब चालू किए, तो ई रिक्शा मतलब अच्छा रहता है हमारे लिए। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सुनना पड़ा हो? हाँ, वो तो मतलब होते रहता है ना, मतलब इसी में भी मतलब देखिए जिसको खाने का भी मतलब नहीं रहेगा वो गाली देकर चल जाता है, तो मतलब क्या होगा, मतलब हम तो रोड पर निकले हुए हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो सुनना पड़ता है, और क्या करा जा सकता है, उससे लड़ा नहीं जा सकता है, बात यही है। और क्या, कुछ ऐसे किस्से जब इतना सुना दिया और आपको लगा हो कि
अगर हम इसकी जगह पढ़ लिख लिए होते और अच्छे, तो हम शायद एक अच्छी हाँ, मतलब उस पे मतलब कुछ मतलब उसको समझाते कि भाई तुम ऐसे क्या कर रहा है, मतलब उस जगह पर हम हैं तो मतलब कुछ नहीं बोल पाते हैं और क्या। बहुत कुछ हुआ है आपके साथ ऐसे। आपकी आंखें जो हैं अभी वो बयां कर रही हैं कि बहुत कुछ झेला है। कुछ ऐसे किस्से हों, याद हों तो आप बताइए। जब मेरा मतलब मैट्रिक में रिजल्ट निकलता था और मेरा मतलब पिताजी थे मतलब बाहर गए हुए थे, तो मेरे मम्मी के पास पैसा नहीं था, तो हमें रिजल्ट निकलने के टाइम मतलब 5 रुपया मिल रहा था कि लो, तो वह भी मतलब नहीं ले पाए और मेरा रिजल्ट निकला तो बहुत मतलब खुश घर के लोग और मम्मी लोग, जिसको कुछ कहना नहीं चाहिए। और देखा जाए तो और सब मेरा दोस्त लोग है, उस हमको बहुत पैसा मिला, मगर हमको उस टाइम पैसा नहीं रहने के वजह 5 रुपया मिल रहा था कि लो सुमित देख लो अपना रिजल्ट जाकर। 5 रुपया मिल रहा था मतलब समझी नहीं। मतलब वो रिजल्ट मतलब जो निकलता है ना, उसका खुशी में मतलब मेरा मम्मी से हम पैसा मांगे थे कि दीजिए मम्मी जो आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो ही मम्मी के पास मेरा पैसा नहीं रहना की वजह से मतलब हमें 5 रुपया मिलता था कि तो क्या करा जाता है। तो वही मतलब नाखुश रहने की वजह से भी मैं 5 रुपया रिटर्न करते हैं कि 5 रुपया लेकर क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ी ऐसा होता है कि रेंट देने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, कभी कभी होती है। मेरा मतलब ड्यूज में चल जाता है, 1 महीना ड्यूज में चल जाते हैं और क्या। अभी देखिए 1 महीना का ड्यूज है, वो मतलब अगला 10 को आएगा तो मतलब पूरा करना पड़ेगा, 2 महीना का हो जाएगा। जब तो नहीं मतलब दो दिन 3 दिन चलाकर 500-400 रुपया कर कर के मालिक रेंटर होते हैं उनको देते हैं और क्या, यही बात है। तो हिम्मत टूटती है? नहीं, बट हिम्मत टूटती है तो अब क्या करा जाता है, बट लाचार बस मतलब तो किया जा सकता है ना, और क्या कर सकते हैं। वही बात है, 2000-2500 रुपया रेंट लगता है तो 500-400 रुपया कर कर के देते हैं और क्या, और उसी में कुछ कुछ मेंटेनेंस करते हैं, अपना खाना पीना भी तो है ना। वही बात है और क्या। वही पढ़ाई के लेकर सोचते हैं कि मतलब फॉर्म वगैरह नहीं भर पाए, अप्लाई वगैरह नहीं कर पाए, वही सब के मतलब कुछ कुछ टेंशन चलते रहता है माइंड में। और इधर से जाने के बाद तो मतलब थका रहते हैं तो मतलब नींद आ जाता है ना, मतलब दिन भर ड्यूटी कीजिएगा तब मतलब आपको 400-500 रुपया होगा, और इसके बाद नींद आ जाते हैं तो नींद में अलार्म लगा कर सोते हैं, 6-7 बजे उठते हैं, उसके बाद 2 घंटा पढ़ते हैं, इधर चावल खाना जो बनाने का रहता है वो बनाते हैं, और उसके बाद 9-10 बजे से ड्यूटी जाते हैं और क्या। किताबों में कितना मन लगता है? किताबों में मन लगता है, बस मतलब लिखते हैं, रीडिंग वगैरह देते हैं तो अच्छा लगता है और शौक लगता है कि मतलब, और आप सुनते ही आपके मन में ना बहुत खुशी सी झलकती है। हाँ, क्योंकि मतलब उसमें बहुत अच्छे लगता है मतलब पढ़ाई वगैरह करने में, क्या बोल सकते हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाते। हाँ, नेचुरल मतलब प्रॉब्लम बहुत है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन एक दिन आप चीज़ें और किस्मत बदलोगे। जी बिल्कुल, आने वाले समय में जरूर बदलूँगा, और देखा जाए तो मतलब पैसा भी मतलब सेविंग करूँगा, और एक दिन टीचर तो ज़रूर बन के रहूँगा। आज बने, 5 बरस बाद बने, 6 बरस बाद बने, मगर ज़रूर बनूँगा टीचर। मेरा एक शौक़ है, और शौक़ के लिए मतलब हमें जहाँ भी जाना पड़े मतलब जाएंगे, और मतलब टीचर बनना है तो बनना है। 1 से 5 तक ही क्यों न बने, चाहे 1 से 8 तक ही क्यों न बने, मगर टीचर बनना है। इतना दृढ़ निश्चय? हाँ बिल्कुल, एकदम बनना है तो बनना है, तो कोई ऑप्शन नहीं। बन के ही छोड़ेंगे? हाँ, बन के ही छोड़ेंगे। आज छोड़ें, 5 बरस बाद काहे 30 हो जाए। अच्छा, टीचिंग ही क्यों जुनून है? टीचिंग ही क्यों, कोई और चीज़ क्यों? मेरा मतलब टीचर ही मतलब शुरू से ही है कि मतलब बच्चों लोग को शिक्षा दें, मतलब बच्चा लोग को पढ़ाएं, अच्छा लगता है, क्योंकि नन्हा बच्चा रहता है, बोलता है अच्छा है ये भैया वो है भैया, तो मतलब अपना घर में भी रहता था तो 2-4-5 लड़कन लोग के मतलब बगल में रहता था तो पढ़ाते थे। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, बहुत मतलब मेरा माइंड में ऐसा कोई सा क्वेश्चन रहता है जो मतलब बच्चा लोग से भी पूछते थे तो बच्चा लोग भी जवाब अच्छा देते। जैसे क्या पूछते थे? जैसे पूछते थे, बाबू तुम बताओ कि एक्का को पूरा जोड़ने पर कितना आता है, तो वही कोई जोड़ कर बता देता था। और मतलब बच्चे से पूछते थे कि 17 रुपया और 12 रुपया कितना हो गया, तो ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब लड़कन लोग से करते रहते थे, तो भैया हमको चलते खुश रहता था। और देखा जाए तो उस बीच में मतलब दुकान से कुछ बिस्कुट लेकर भी मतलब देते थे, जो आंसर बता देता था डायरेक्ट, मतलब जो आंगनबाड़ी का जो स्टूडेंट था वो डायरेक्ट हम पूछ लिए, बाबू 9 रुपया और 16 रुपया कितना हो गया, तो डायरेक्ट आंसर बता देता था, तो तुरंत मतलब उसको हम मतलब एक बिस्कुट दे देते थे। और हमको लेकर बच्चे लोग भी बहुत मतलब खुश रहते हैं कि भैया ज़रूर कुछ न कुछ मतलब करेंगे,
तो वही पूछते रहते थे, मतलब बहुत लड़कन लोग हमको मतलब प्यार देता है और क्या। मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं आसपास के उनके लिए भी बहुत कुछ करना है पढ़ाई के क्षेत्र में। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र में मतलब ऐसा करना है कि मतलब लोग कहे कि हाँ एक भी मतलब सुमित नाम का एक टीचर था, ऐसा मतलब करना है। आगे जाकर जरूर मतलब बनेंगे। अपनी पहचान। हाँ यही बात, अपना पहचान जरूर छापेंगे बच्चों लोग को कि मेरे मतलब हमको से सीख कर कुछ मतलब आगे ऐसा मतलब उसको दिक्कत झेलना ना पड़े। कोई एक कुछ ऐसा है, कुछ एक शायरी या कुछ भी ऐसा है जो बता, 2 लाइन आप बता सको? हाँ बिल्कुल। बताइए। एक ऐसा युद्ध है जो शस्त्र से नहीं बल्कि स्याही से लड़ा जाता है। मेरा एक मतलब ऐसा है जो मतलब आप एक ऐसा युद्ध है जो तलवार और बंदूक से नहीं लड़ा जा सकता। जैसा वो पेन है, पेन ही से आप मतलब सब कुछ कर सकते हैं, पा भी सकते हैं, खो भी सकते हैं। पेन ही एक मेरा लिए सबसे अनमोल रतन है। अरे ये कितनी शानदार चीज, ये कितनी शानदार लाइन आपने खुद से बनाई है? जी बिल्कुल, मतलब ऐसा ही मतलब बनाते रहते हो? हाँ मतलब है, मतलब बहुत दिन से मतलब एक ऐसा युद्ध था जो शस्त्र से नहीं बल्कि स्याही से लड़ा जाता है, जो इंक होता है। मतलब इंक की पावर जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत आगे लेकर जाता है इंक की पावर। अच्छा, एक सवाल भी पूछ रहे थे आप? हाँ, वो सवाल पूछ लो, ऑडियंस से पूछेंगे। और मतलब मेरा एक क्वेश्चन था, थिंकिंग मतलब फनी क्वेश्चन जो बोलता है। और जैसे पूछ रहे थे कि 2 गो पेड़ है और दोनों पेड़ पर चिड़िया बैठा हुआ, और ए बोल रहा है बी से कि तुम अगर एगो हमको पर चलाएगा तो हम दुगना हो जाएंगे, और बी बोल रहा है ए से कि तुम अगर एगो हमको पर चलाएगा तो बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों पेड़ पर कितना कितना चिड़िया बैठा हुआ है? एक फनी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर होगा उसका जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन करूंगी। कोई आखिरी बात बोलना चाहेंगे मन की? आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हम अपना मेहनत बरकरार रखेंगे और इसी तरह मतलब लगे रहेंगे, और आगे जाकर हमें मतलब टीचर बनना है तो बनना है। चलो, आपने देखा कि कितनी इमोशनल स्टोरी है सुमित की, लेकिन एक चीज़ जो है वो सीखने की है, और शायद जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सीखनी चाहिए कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, अगर आपने कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। टाइम भी एक मतलब लाइफ में बहुत बढ़िया होता है, जो टाइम को आप लोग मतलब इन्वेस्ट करते हैं, टाइम को भी मतलब फॉलो करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए टाइम के थ्रू। टाइम भी एक लाइफ में बहुत मतलब बड़ी परेशानियाँ होती है। अच्छा, आपकी आंखों में एकदम आंसू हैं, तो क्या चल रहा है मन में? यही चल रहा है कि बताइए मतलब क्या है, मतलब हमको थिंकिंग बहुत टेंशन रहता है कुछ सोच कर कि मतलब ई रिक्शा चला रहे हैं हम। मेरा मतलब आसपास के लोग जानता नहीं है कि मतलब सुमित ई रिक्शा पटना में चलाता है। नहीं जानता है? उनको क्या बोलो? उनके बोलते हैं कि मतलब ऐसा ही मतलब कोई दुकान वगैरह में रहते हैं और मतलब 7 से 8 हज़ार रुपया देते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है मतलब दिखाने में। क्यों? अगर बोलोगे तो फिर क्या, कैसी जवाब? मतलब जवाब दे रहा है कि मतलब सुमित ई रिक्शा चलाता है, मतलब ई इसके लायक नहीं है, मगर तो कैसे मतलब ई चला रहा है, मतलब ये लोग मतलब बोलते हैं। और क्या, मगर तो वही ई रिक्शा चलाते हैं और क्या करें, ई रिक्शा से भी बढ़िया कोई काम भी नहीं है, यही बात है। और क्या, इस डर से घर पे नहीं बताया? नहीं, घर के लोग तो जानते हैं, और मतलब बाहर के और मेरा फ्रेंड, हाँ, और रिश्तेदार हैं, वो लोग को कभी मतलब ऐसा मतलब नहीं हमको बारे में जानते हैं कि सुमित ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि सब जानता है कि सुमित अभी मतलब स्टडी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। पढ़ने में कैसे रहते? पढ़ने में तो ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं? हाँ बढ़िया। पढ़ाई में मेरा बहुत हमें इंटरेस्ट है। अगर अभी भी हमको बोलेगा कि सुमित 5-6 हज़ार रुपया देंगे तो मतलब इस हमको करने मतलब छोड़ेंगे जो कोई ठीक नहीं है, मतलब छोड़ देंगे कि मतलब इसको हम ताकेंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन वही है ना कि परिस्थिति जो है वो आपको कहीं ना कहीं मजबूर बना देती है, और सुमित से हमने जो सीखा है वो ये है कि दृढ़ निश्चय अगर आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, पेन एक ऐसा हथियार है जो हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। तो आई होप जो स्टोरी है वो मैक्सिमम लोगों को पहुंचे, और जो लोग मदद भी कर सकते हैं वो मदद करिए, किसी की पढ़ाई में मदद करिए। तो आई होप जो आपका सपना है, एक दिन मैं आपसे मिलूं और आप अपने सपने के साथ एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएं।
तो उम्मीद है मेरी कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया है हमें अपना, और फिर मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से यही है कि मतलब जितना लोग देख रहे हैं मतलब सपोर्ट कीजिए भैया लोग को भी, और हमें भी थोड़ा बहुत मतलब बोलिए कमेंट में कि बढ़िया है, और मतलब आगे लोग को भी शेयर कीजिए कि मतलब लाइफ में ऐसा किसी के साथ ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।